अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला सबके घरों में सुख रखे, सुकून दे, इत्मीनान दे, खुशियाँ दे और सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। और जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको 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 सेहत कामला आजला आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मैं भी मेकअप रूम में थी तो मैं यही कह रही थी कि पहले हम इस बात को नहीं रियलाइज़ करते थे। मैं अपनी बात कर रही थी कि मैं पहले इस बात को रियलाइज़ नहीं करती थी। मेरे फादर, शादी से पहले की बात बता रही हूँ, हमेशा हमें कहते थे, ऑलवेज़ हमेशा ही उनकी वो होती थी कि बेटा हेल्थ इज़ वेल्थ। लेकिन हम कहाँ उस वक्त हम इस बातों को समझते थे। हम अपनी मस्तियों में, अपनी उसमें होते थे, अपनी लाइफ होती थी। ज़ाहिरी बात है वो जवानी की उम्र होती थी, लेकिन हमने कभी कभी नहीं सोचा कि वाकई हेल्थ इज़ वेल्थ। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो आप चाहे करोड़ नहीं अरबोपति हों, वो पैसा भी किसी काम का नहीं है। बिकॉज आप इंजॉय नहीं कर सकते। आप ना कुछ खा सकते हो, ना पी सकते हो, ना आप कहीं आ सकते हो, ना जा सकते हो। मतलब कितनी प्रॉब्लम्स के साथ ज़िंदगी गुजर रही होती थी। अल्लाह ताला मैं सब के लिए, पूरी उम्मत के लिए मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सबको सेहत कामला आजला आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे और किसी का भी मोहताज ना करे, मोहताज किसी का भी नहीं करे। बिकॉज आज का ज़माना ऐसा है कि एवरीबडी इज़ सो बिज़ी एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीबडी। ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर हम ये समझते हैं कि हमारी औलाद हमारे लिए कुछ करेगी, बिल्कुल करेगी। ज़ाहिरी बात है औलाद मीठी चीज़ होती है, ऐसी मीठी चीज़ होती है कि बिल्कुल वो वक्त पे तो दौड़ के आ जाएगी, लेकिन इतना हमारा उसको एहसास और ख्याल नहीं होगा। तो बेहतर है अल्लाह ताला हमें किसी का मोहताज ना करे, किसी का ना करे। ना शौहर आपके काम आएगा, ना औलाद आपके काम आएगी, ना बहन भाई आपके काम आएंगे। आपको अपनी ज़िंदगी खुद गुजारनी है। सेहत, तंदुरुस्ती, आफ़ियत हमेशा मांगा करें कि या अल्लाह सेहत दे दे, बस सेहत दे दे, चलने फिरने के काबिल रख, बस। इंशाअल्लाह ताला सबके लिए मेरी ये दुआ है, अल्लाह छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी से हम सबको बचा के रख। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं बोटी कबाब कोरमा और हम बना रहे हैं चिली फ्राइज़। अब बोटी कबाब कोरमा ज़ाहिरी बात है मटन से बनेगा। मटन कच्चा है तो हम बनाएंगे शेफ़ के प्रेशर कुकर में, जो हमारे सामने रखा हुआ है शेफ़ का प्रेशर कुकर, उससे हम बनाएंगे। और ये बेहतरीन प्रेशर कुकर है। शेफ़ कुकवेयर आपको पता है पाकिस्तान का नंबर 1 कुकवेयर ब्रांड है, और ये पायनियर है इन इंट्रोड्यूसिंग प्रेशर कुकर्स। पहले सब में पहले शेफ़ के ब्रांड ने प्रेशर कुकर निकाला था पाकिस्तान में, और इसकी नॉन स्टिक टेक्नोलॉजी भी है। पायनियर नॉन स्टिक टेक्नोलॉजी में भी ये पायनियर्स हैं, ठीक है। और ये 100% फूड ग्रेड की मटेरियल आपको देता है कुकवेयर में। प्रेशर कुकर इज़ नॉट ओनली मेड ऑफ सिल्वर बट ऑल्सो कम विद एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ एंड्रोजेशन विच मेक इनर सरफेस फूड ग्रेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब इसकी डबल लेयर में आता है प्रेशर कुकर। और सब में बड़ी बात जो शेफ़ के प्रेशर कुकर्स में वो ये है कि इनकी वारंटी है कि ये लाइफ टाइम वारंटी है कि ब्लास्ट प्रूफ है। मतलब अल्लाह नहीं करे कभी फटता या उठता नहीं है, ठीक है। ये इनकी वारंटी है इनके प्रेशर कुकर्स की। तो अगर आपको प्रेशर कुकर्स ख़रीदना है तो फिर शेफ़ का इंतखाब कीजिए, बेस्ट है, ठीक है। तो हम भी आज बनाएंगे बोटी कबाब कोरमा शेफ़ के नए प्रेशर कुकर में। और इसके लिए आपको करना ये है, मैं आपको बता दूं कि रोस्टेड पॉपी सीड्स, खशखाश से लेके लाल प्याज ब्राउन अनियन तक, मैं रिपीट
बता रही हूँ। खसखस 2 टेबलस्पून भून के लेनी है आपको। अगर आपके इलाके में, आपके मुल्क में खसखस बैंड है, जो कि होती है बाज़ जगहों पे, तो आप खसखस के बजाय 15 काजू ले लीजिएगा, अनसॉल्टेड अनरोस्टेड काजू, ठीक है। उसको आप भून के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून खसखस, 1 टेबलस्पून सौंफ भून के पीस के, ज़ीरा भुनावा कुटावा 1 टीस्पून, साबुत धनिया भुनावा कुटावा 1 टीस्पून, सिनेमन दालचीनी की 1 स्टिक, इसको भी भूनना है आपको। जावित्री 1 छोटा सा पीस, एक फूल होता है ना जावित्री, उसका 1 पत्ती ले लीजिएगा वो। और जायफल क्वार्टर, इलायची 4 ले लीजिएगा, तो वो पीसने के बाद ½ टीस्पून हो जाएगी। और आप लेंगे लाल प्याज ½ कप, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप पीस लीजिए, जो कि मैं पीस के लाई हूँ घर से, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें मटन को मैरिनेट करना है कच्चा पपीता, अदरक लहसुन और नमक के साथ 1 घंटे के लिए। अब हमारे पास तो घंटा नहीं है इतना, तो हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट करेंगे आज का शो। मटन है मेरे पास 750 ग्राम, जिसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून, नमक 1.5 टीस्पून और कच्चा पपीता है मेरे पास 1 टेबलस्पून। ये मैं डाल के, क्या बेटा, अच्छा, इस पे आपको नज़र आ रहा है कच्चा पपीता मैं लगा के आई हूँ घर से, ठीक है। कच्चा पपीता लगा हुआ है इस पे। अब इस पे मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून, एंड सॉल्ट। One and a half teaspoon leveled, ठीक है। अच्छा, ये जो मेरे पास यहाँ मसाला पड़ा हुआ है, क्या खुशबू है इसमें, सारी जान इस कोरमे की ये मसाला है, ठीक है। आप बना के बॉटल भर के फ्रिज में रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। खसखस इसमें है 2 टेबलस्पून भून के, सौंफ 1 टेबलस्पून भुनी हुई, ज़ीरा भुना हुआ 1 टीस्पून, साबुत धनिया भून के 1 टीस्पून, दालचीनी की 1 स्टिक, जायफल की जावित्री की 1 पत्ती, जायफल क्वार्टर और छोटी इलायची 4 और लाल प्याज ½ कप। ये सारी चीज़ें आपको ड्राई रोस्ट करके पीसनी है। प्याज को नहीं भूनना है, बाकी हर चीज़ को आपको भून के इसको आपने बारीक पीस लिया, ठीक है। क्या बेहतरीन प्रेशर कुकर है, आप देखें। ओह वाह, अमेजिंग, जस्ट सी दिस। ये देखें शेफ का ब्रांड, ठीक है। अच्छा, मैं ले रही हूँ इस वक्त कुकिंग के लिए ऑयल, ठीक है। ऑयल हम लेंगे या घी लेंगे, कोरमा बेहतर है अगर आप घी से बना लो। ये रखा है मेरे पास घी। ब्रेक आ चुकी है, मैं जल्दी बिल्कुल नहीं कर रही, आज हमारे पास बहुत टाइम है, तो आप ब्रेक लेके आराम से आइए, मैं आके फिर आपको स्टार्ट करती हूँ। स्टे विद अस। बोटी कबाब कोरमा अज्जा मटन 750 ग्राम, भुनी खसखस 2 खाने के चमचे, भुनी सौंफ 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, धनिया 1 चाय का चमचा,
दालचीनी 1 टुकड़ा, जावित्री 1 टुकड़ा, जायफल 1/4 चाय का चमचा, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, तली प्याज आधा कप, कच्चा पपीता 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, घी आधा कप, दही 1 कप, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, केवड़ा वाटर 1 चाय का चमचा, भुना बेसन 1 खाने का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग और हम बना रहे हैं बहुत ही लजीज बोटी कबाब कोरमा। ठीक है, ओके। मटन लिया है मैंने 3 पाव 750 ग्राम। ये कोरमा बनेगा घी में। वैसे ज़्यादातर प्रेफरेंस यही होती है जब भी आप कोई भी कोरमा बनाएं, चिकन का, मटन का, बीफ का, प्रेफरेबल होता है कि घी में बनाया करें। कोई मजबूरी है तो ऑफ कोर्स फिर आपकी मर्जी है। शेफ का प्रेशर कुकर, आधा कप घी, इसमें हम शामिल करेंगे सब में पहले मैरिनेटेड मटन, फिर साथ में जाएगी दही। दही इसमें है 1 पाव या 1 कप फिटी हुई। ठीक है, दही जाएगी और फिर ये पूरा मसाला जाएगा। बहुत आसान है, इतना आसान है, कुछ है ही नहीं। बस ये मसाला अगर आपने पीस के रख लिया अपने पास, लिख के पीस के रख लीजिए। मसाला ज़्यादा बना लीजिए, 3-4 दफ़ा इसको डबल ट्रिपल करके बना के बॉटल में लिख के रख लें, बोटी कबाब कोरमा, और फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दीजिए। अच्छा, अभी घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, इसीलिए मैं इसमें दही डाल रही हूँ। अगर बहुत गर्म मैं डालूँगी तो क्या होगा कि वो फिर कड़ल होने लगती है। अभी जो जायके घर घर का मैंने इस्लामाबाद में रिकॉर्ड करवाया था, वो मिस नहीं कीजिएगा, इंशाल्लाह अक्टूबर से आएगा। तो लास्ट डे जो मेरा था वो राफ़िया के घर पे था। शेफ़ राफ़िया जो हमारी मसाला की शेफ़ है, तो उसने इतने मज़े का धन्यवाद कोरमा सिखाया था। और मैं इतनी हैरान थी कि उसने पहले दही डाली, दही के साथ उसने 1 अंडा तोड़ के डाल दिया। ठीक है, बिकॉज़ वो पूरा कोरमा दही में पका था। उसने 1 अंडा तोड़ के डाल दिया। मैंने कहा राफ़िया क्या कर रही हो? यानी कि आप देखना आपा। उसने पूरा अंडा तोड़ के डाल दिया और उसको वो हिलाती गई, और वो ना दही फटी ना वो अंडा स्क्रैम्बल बना। आप सारे शोज़ देखिएगा जायके घर घर के जो हमने रिकॉर्ड किए हैं इस्लामाबाद में। आई प्रॉमिस यू, एक से बढ़ के एक है। टू गुड, माशाल्लाह। मेरा जहाँ तक ख्याल है दिस वाज द बेस्ट सीज़न आई हैव डन। चौथा वाला जो है, तो अभी मैं जब दही डाल रही थी तो मुझे याद एकदम से आ गया कि अगर अंडा होता तो मैं भी डाल देती। तो दही फटने का, दही नहीं फटती, कैन यू इमेजिन। हम अपने आप को बोलते हैं जी हम एक्सपर्ट हैं, बिल्कुल भी नहीं, हम एक्सपर्ट, मैं तो एक्सपर्ट नहीं। बंदा कुछ ना कुछ सीखता है। जायके घर घर से तो मैंने बहुत सीखा है, चारों सीजन्स में सबसे कुछ ना कुछ सीखती हूँ। नेक्स्ट ब्रेक में अच्छा, अब मैं इसमें खसखस भुनी हुई से लेके
लाल प्याज तक जो मसाला है वो डाल रही हूँ। खसखस भून के पिसी हुई, सौंफ भून के पिसी हुई, ज़ीरा भून के पिसा हुआ, धनिया भून के पिसा हुआ, दालचीनी का स्टिक, जायफल, जावित्री, छोटी इलायची और लाल प्याज। क्या खुशबू आई है। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्चें 2 टीस्पून्स, बस। अब मेरे पास यहाँ रखा हुआ है बेसन भुना हुआ 1 टेबलस्पून। आखिर में जब गोश्त गल जाएगा तो हम इसका स्लरी बनाएंगे, इसको हम पानी से मिक्स करेंगे, पेस्ट बनाएंगे और आखिर में हम इसमें डालेंगे कोरमे में ये और ये केवड़ा। That's it. अच्छी तरह से 5 मिनट भूनूंगी। फिर मैं इसमें 1.5 कप जितना पानी डालूंगी और उसको हम कवर करके छोड़ देंगे, प्रेशर करेंगे फॉर 20 मिनट्स। फिर इसको खोल के इसमें हम बेसन डालेंगे, केवड़ा डालेंगे, दम पे छोड़ देंगे। दैट्स इट। इसमें ना कोई धनिया है, ना कोई हरी मिर्चें हैं, ना कोई टमाटर है, कुछ भी नहीं। ओके बेटा। अब आप लोग ब्रेक्स लेके आइए, इसको हम कवर करके छोड़ रहे हैं और फिर हम जैसे ही वापस आएंगे, मैं तेल रखती हूँ इधर चिली फ्राइज़ के लिए, फ्राइज़ को फ्राई करेंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बोटी कबाब कोरमा अज्जा मटन 750 ग्राम, भुनी खसखस 2 खाने के चमचे, भुनी सौंफ 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, धनिया 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, जावित्री 1 टुकड़ा, जायफल 1/4 चाय का चमचा, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, तली प्याज आधा कप, कच्चा पपीता 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, घी आधा कप, दही 1 कप, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, केवड़ा वाटर 1 चाय का चमचा, भुना बेसन 1 खाने का चमचा। मुझे इतनी हंसी आती है, मेरे नए डायरेक्टर साहब हैं और ये बस मुझे हर वक्त कहते रहते हैं स्माइल, आप स्माइल तो स्माइल। जिस तरह ये बोलते हैं मुझे हंसी खुद ही आ जाती है। अब कभी अगर दिल उदास भी हो रहा हो तो इनके ये अल्फाज जिस तरह से ये कहते हैं तो मुझे हंसना पड़ जाता है। आप ये नहीं समझिएगा आपको क्या हो गया। अच्छा जी, हम आपसे बात कर रहे थे प्रेशर कुकर के बारे में और आप देखेंगे शेफ़ का प्रेशर कुकर जो हम यूज़ कर रहे हैं, इट्स वन ऑफ द पायनियर्स। शेफ़ इज़ वन ऑफ द पायनियर्स इन मेकिंग प्रेशर कुकर्स। और इनकी नॉन स्टिक जो बर्तन हैं उनका भी जवाब नहीं है, जो कि 35 से ज़्यादा ममालिक में भेजे जाते हैं और इस्तेमाल किए जाते हैं। और आप लोगों के लिए सब में बड़ी खुशखबरी ये है, मसाला के व्यूअर्स के लिए, अगर आपके घर में इंशाअल्लाह ताला बच्चियों की शादी है, जहेज़ देना है बच्चियों को, तो उस पर आपको उनकी वेबसाइट पे जाके मसाला 5 लिखना है। मसाला 5 लिखना है आपको, ठीक है? हाँ, मसाला 05 लिखना है तो वो आपको मज़ीद 5% डिस्काउंट मिलेगा
और आपके घर फ्री डिलीवरी में सामान पहुंच जाएगा। तो ये मसाला के व्यूअर्स के लिए एक ख़ास खुशखबरी है, ठीक है। तो आप लोग भी शेफ़ को इंतखाब कीजिए जिस तरह मैं शेफ़ का इंतखाब करती हूँ, चाहे वो मेरा घर हो, चाहे वो मेरा स्टूडियो हो, चाहे वो मेरी बेटी सुमेरा का यूट्यूब चैनल हो। आप देखते होंगे शेफ़ शेफ़ शेफ़, शी ऑलवेज़ यूज शेफ़। बेहतरीन क्वालिटी, चाहे नॉन स्टिक हो। अच्छा, इनके जो स्टील के बर्तन हैं ना वो भी बेहतरीन है, इनके कटलरी सेट्स हैं, इनकी दूसरी जो स्टील की पतीलियाँ हैं, टू गुड, बेहतरीन चीज़ें हैं शेफ़ की। तो शेफ़ का इंतखाब कीजिए आप लोग हर चीज़ में, बेस्ट। ओके जी, अब हमने बोटी कबाब कोरमा चढ़ा दिया है। अब जब गोश्त गल जाएगा तो हम इसको खोलेंगे। अभी बज रहा है 12, 12:15 बजे मैं इसको खोलूँगी और इसमें मेरे पास भुना हुआ बेसन है 1 टेबल स्पून। इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसकी स्लरी बनाऊँगी, इसका पेस्ट बनाऊँगी और हम इसमें डालेंगे। इसको एक हाथ से डालेंगे, दूसरे हाथ से हिलाते जाइएगा वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। और आखिर में इसमें जाएगा 1 टीस्पून केवड़ा वाटर। ना उसके साथ शीरमाल के साथ, ताफ्तान के साथ आप इसको सर्व करिए, या जो बेकरी वाले नान आते हैं उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं आ रही हूँ आपकी सेकंड रेसिपी पे, चिली फ्राइज़। अच्छा, एक बात अब आप गौर से सुनिए। चिली फ्राइज़ के लिए कीमा रखा हुआ है मेरे पास, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये 2 कप है। मुझे सिर्फ 1 कप कीमा चाहिए भुना हुआ, ठीक है। अब जिस तरह से चटपटा आपको कीमा भूनना है आप भून सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप लोग जब रमज़ान में कीमा समोसे के लिए जो कीमा बनाते हैं वैसा कीमा बना लीजिए आप, लज़ानिया के टाइप का कीमा बना लीजिए आप, या भुनावा ड्राई कीमा चाहिए वो बना लीजिए। लेकिन ड्राई कीमा बनाने से ये होता है जब आप फ्राइज़ खाएंगे तो वो गिरता है कीमा, ठीक है। मैंने किस तरह से बनाया है कीमा मैं आपको बता देती हूँ। मैंने लिया है 2 टेबलस्पून तेल। सब में पहले एक पतीली में, उसमें मैंने शामिल किया 1 मुन्नी सी प्याज, 2 टेबलस्पून जितनी चॉप प्याज कच्ची डाल दी, उसको मिक्स किया। उसमें साथ में मैंने 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, ठीक है, और कीमा डाल दिया। कीमा डालने के बाद 1-2 हाथ भूना। फिर मैंने इसमें मसाले डाले, सारे 5 मसाले। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट हाफ़ टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट हाफ़ टीस्पून। 5 चीज़ें डाल के आधा कप पानी डाल के उसको मैंने मिक्स किया, कवर करके छोड़ दिया। फिर 2 टेबलस्पून चाहे दही डाल दो, मैंने दही नहीं डाल दी। मैंने 1 टमाटर को चॉपराइज किया था या ब्लेंड किया और वो उसमें डाल दिया, ठीक है। वो डाल के इतनी देर इसको भूना कि बस ये कीमा भून गया। और इसमें फिर हमने ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये देखें आपको नज़र आ रही हैं, हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज भी है शुरू में जो डाली थी, हरा धनिया, हरी मिर्चें और ज़रा सा गरम मसाला पाउडर। कीमा आपका तैयार है। ये इतना बेहतरीन कीमा बनता है, इसको आप फ्रीज़र में भी करके फ्रीज़ करके भी रख सकते हो। आपको कभी भी कोई भी चीज़ बनानी है, आपने कीमे का पैकेट निकाला, कीमा आपके पास तैयार है, आपने कुछ भी बना लिया। चिली फ्राइज़ बना लें, टाकोस बना लें, कोई सैंडविच बना लें, कुछ भी लज़ानिया बना लें, कोई पास्ता स्पेगेटी बोलोगनीज़ बना लें, कुछ भी आप इस कीमे से बना सकते हैं, ठीक है। ये कीमा इज़ रियली गुड और बड़े मज़े का बनता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा तेल गरम हो गया है। हमने यहाँ अपने 2 कप फ्राइज़ डालने हैं।
अच्छी तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राइज़ को फ्राई करके हम इस डिश में डालेंगे। कोई भी प्लेटर ले लें, डिश ले लें जो ओवन में जाए फॉर 5 मिनट्स। चीज़ मेल्ट करनी है, ठीक है। ये कीमे की रेसिपी आप ज़रूर लिख लीजिए, बहुत मज़े का कीमा बनता है और बहुत सारी चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कीमे में अगर आप 2 आलू बॉईल करके मैश करके मिला लें, इसके आप इतने मज़े के आलू वाले कबाब बना सकते हैं। अंदर ये कीमा भर के कटलेट्स, जो पोटैटो एंड मिन्स कटलेट्स होते हैं, ऊपर से अंडा फेंट के लगाएं, ब्रेड क्रम्स लगाएं, फ्राई कर लें। इतना मज़े का कीमा है ये। ओके, ब्रेक आ गई है जी, ठीक है। हम ये फ्राइज़ को फ्राई करके हम डिश में निकालते हैं। थोड़े से लाइट गोल्डन होने चाहिए। मैं इसमें निकाल के आपका इंतज़ार, बल्कि मैं इसमें नहीं निकालूंगी, मैं इस प्याले में निकाल के आपका वेट करती हूँ। फिर हम आके इसमें डालेंगे और सब कुछ इसके ऊपर डाल के इसको ओवन में डालना है जस्ट फॉर 5 मिनट्स टिल योर चीज़ मेल्ट्स, राइट। गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। चिली फ्राइज अज्जा, फ्रेंच फ्राइज फ्राइड 2 कप, पका हुआ कीमा 1 कप, केजन स्पाइस 1 चाय का चमचा, टोमेटो प्यूरी 3 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, चेडर चीज़ आधा कप। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा जी, ये देखें हमारे बेहतरीन से फ्राइज़ फ्राई हो गए। इसको हमने डाल दिया अपने एक डिश में जो ओवन प्रूफ डिश है। इसके ऊपर हम डालेंगे ये भुना हुआ कीमा, ठीक है, भुना हुआ कीमा। इसके ऊपर फिर हम डालेंगे काजून स्पाइस। मिलता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं मिले। 1 टीस्पून ओके, टोमेटो प्यूरी 3 टेबलस्पून, चिली सॉस 2 टेबलस्पून। चिली सॉस और ये टोमेटो प्यूरी मिक्स कर दीजिए। सॉल्ट, कुटी हुई काली मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्चें। कुटी हुई काली मिर्चें ½ टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें ½ टीस्पून, सॉल्ट
हाफ टी स्पून, चेडर चीज़ हाफ कप। आप एज अ स्टार्टर इसको सर्व करें, बर्गर के साथ सर्व करें, किसी भी सैंडविच के साथ सर्व करें, या एज अ स्टार्टर मज़े का लगता है। आजकल तो ये हर रेस्टोरेंट में एज अ स्टार्टर मिलता है। वन 180 डिग्रीज पे फॉर जस्ट 5 मिनट्स टिल योर चीज़ मेल्ट्स। ठीक है, हमारे चिली फ्राइज हो गए। अब इसको मैं बंद कर रही हूँ। 11:15 रखा था ना, आधा घंटा हो गया है। अब मैं इसको खोलूँगी और इसमें ये बेसन, चीज़ अच्छी तरह मिक्स करिएगा, कोई गुठली ना रहे इसमें, वरना आपका कोरमा स्मूथ नहीं बनेगा। इसको बेसन को डालने के बाद भी हमें 5-7 मिनट 10 मिनट कुक करना है। क्यों? वरना बेसन का कच्चापन आएगा, हालांकि नहीं आएगा इसलिए कि ये हमने भुना हुआ है। ठीक है, और अगर बेसन नहीं लेना है आपको तो आप जो काले चने जो हम भुने हुए खाते हैं ना, उसका छिलका निकाल के आप चने लेके पीस लीजिए। ठीक है, और ब्रेक आ चुकी है जी, और ये रिकैप ब्रेक है। ठीक है, इसको हम खोलेंगे। खोलने के बाद ये डालेंगे, केवड़ा वाटर डालेंगे, मज़ीद 5-7 मिनट के लिए रखेंगे और आपको सर्व करेंगे। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। बोटी कबाब कोरमा। अज्जा: मटन 750 ग्राम, भुनी खशखाश 2 खाने के चमचे, भुनी सौंफ 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, धनिया 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, जावित्री 1 टुकड़ा, जायफल 1/4 चाय का चमचा, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, तली प्याज आधा कप, कच्चा पपीता 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, घी आधा कप, दही 1 कप, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, केवड़ा वाटर 1 चाय का चमचा, भुना बेसन 1 खाने का चमचा। तरकीब: भुनी खशखाश से लेकर तली प्याज तक तमाम मसालों को ग्राइंड कर लें। अब मटन को कच्चा पपीता, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक के साथ 1 घंटा मैरिनेट करें। घी गरम करके मैरिनेट किया हुआ मटन, दही और ब्लेंड किया हुआ पेस्ट पका लें कि मटन गल जाए और मसाला गाढ़ा हो जाए। अब इसमें पिसी लाल मिर्च और केवड़ा शामिल करें। फिर बेसन सिल्वरी मिला दें कि मसाला गाढ़ा हो जाए। उसके बाद कटा हरा धनिया डालकर नान या पराठे के साथ सर्व कर दें। चिली फ्राइज। अज्जा: फ्रेंच फ्राइज फ्राइड 2 कप, पका हुआ कीमा 1 कप, केजन स्पाइस 1 चाय का चमचा, टमाटो प्यूरी 3 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, चेडर चीज़ आधा कप। तरकीब: फ्राइज फ्राइज को एक प्लेटर में डालकर ऊपर पका हुआ कीमा और बाकी तमाम अज्जा डाल दें। आखिर में चेडर चीज़ शामिल करके 5 मिनट बेक करें कि चीज़ पिघल जाए। अब इसे बर्गर के साथ सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों चीज़ें मेरे हिसाब से बेहतरीन बन चुकी हैं, जो कि आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है। ठीक है, कोरमा के बिल्कुल वैसे ही बनाए, खुशबू आ रही है, केवड़ा डाल चुकी हूँ मैं, और तिरन ऊपर आ गई है, घी की तिरन आनी चाहिए ऊपर, थोड़ी और आएगी, वो अभी अभी चूल्हा बंद किया है इसलिए। और ये देखें हमारे चिली फ्राइज़ बेहतरीन चीज़ मेल्ट हो गई है। ठीक है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए और बनाइए और फिर मुझे बताइए। कल इंशाल्लाह ताला जुम्मा है, कल आपसे मुलाकात करेंगे। पहले अपने प्रोग्राम में दुआ करेंगे। जाते जाते आपको याद दिलाती चलूँ
कि आज जुमे की रात है, आपने सूरह काफ, सूरह जुमा, सूरह हशर, सूरह दखान, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क और सूरह तगाबुन, सूरह सजदा, ये सब कुछ पढ़ना है और हम सबको दुआओं में याद रखें। ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अजर है। और वैसा भी आप सबको मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आज हमारे प्यारे नबी का प्यारा महीना रबीउल अव्वल का बहुत बहुत मुबारक हो। जितना ज़्यादा दरूद शरीफ इस 12 दिन में आप पढ़ सकते हो, जितना ज़्यादा, बस चलते फिरते पढ़ते रहें दरूद शरीफ। छोटा दरूद पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोटा पढ़ें और पढ़ते रहें, ठीक है। चलें जी, इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक मुझे, मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। दुआओं में हमें याद रखिएगा। आप सब मेरी दिल की गहराइयों से मेरी दुआओं में शामिल हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Add some masala to your life.